अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम सामीन नाज़रीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पिछली वीडियो में हमने बयान किया था कि दिमाग पे बात होगी, मगर दिमाग से पहले मैं समझता हूँ कि जिस्म को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल बॉडी को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जिस्म की साख, जिस्म की बनावट और हमारा जिस्म फ़िज़िकल बॉडी किस तरह काम करती है। जिस्म और साथ रूह, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और जिस्म और रूह की बुनियाद को समझ लेना, ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है अगर दिमाग को समझना है। जिस्म का ताल्लुक़ हिकमत और तिब से हम कर लेते हैं और रूह का ताल्लुक़ रूहानियत से। तिब, हिकमत और रूहानियत, इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है। ये जो फ़िज़िकल बॉडी है हमारी, इसमें जो कैफ़ियतें मौजूद हैं वो 5 किस्म की हैं। जिस्म को समझने के लिए इस जिस्म की जो कैफ़ियतें हैं वो 5 किस्म की हैं, जिनको बुज़ुर्गों ने बड़ा तफ़सीली बयान किया है। वो कौन कौन सी 5? जो हमारा ज़ाहिरी जिस्म है, इसमें ये 5 कैफ़ियतों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1, देखना। नंबर 2, सुनना। और नंबर 3, सूंघना। और नंबर 4, चखना। और नंबर 5, छूना, किसी चीज़ को महसूस करना हाथों से। ये 5 कैफ़ियतें हर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं और इन 5 कैफ़ियतों को जो ज़ाहिरी जिस्म पे ज़ाहिर होती हैं, इनको हवास खमसा कहा गया है। ये जो 5 कैफ़ियतें हैं, इनको हवास खमसा कहते हैं। जिस तरह हमारा जिस्म ये ज़ाहिरी 5 कैफ़ियतें रखता है, जिसको हवास खमसा कहा गया है, इसी तरह हमारे अंदर की 5 बॉडी हैं, जिन पे हमारा तमाम तर जिस्म का काम, सर्कुलेशन और जिस्म की बनावट, जिस्म की साख मुकम्मल होती है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 5 बॉडी हैं जिनके ज़रिए बीमारियां शुरू होती हैं। हवासे खमसा जैसे देखना, सुनना, चखना, सूंघना और छूना, ज़ाहिरी बदन पे जिस तरह ये हमें हमारे काम आती हैं, इस तरह हमारे अंदर की 5 बॉडी हैं जो बहुत अहमियत के अमल हैं, जिनके ज़रिए बीमारियों की पहचान हो सकती है, जिनके ज़रिए आप बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और वो किसके मतहत आती हैं? नंबर 1, शऊरी बॉडी। नंबर 2, थॉट बॉडी। नंबर 3, एनर्जी बॉडी। और नंबर 4, केमिकल बॉडी। और नंबर 5, फिजिकल बॉडी।
जिस तरह हमारे हवास खमसा हैं 5, इसी तरह हमारे अंदर की एक कैफियतें मौजूद हैं जो 5 बॉडी पे मुश्तमिल होती हैं। अगर आप इस जिस्म की 5 बॉडी को समझ लें तो इसी तरह आप रूह की जो बातनी हालत है उसको भी आप समझ लेंगे। रूह जो अपने अंदर एक बातनी तासीर और कैफियत रखती है, आप उसको भी समझ सकते हैं। हवास खमसा ये मातहत होती हैं शऊरी बॉडी के। शऊरी बॉडी मातहत होती है थॉट बॉडी के। थॉट बॉडी मातहत है एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी मातहत केमिकल बॉडी, और केमिकल बॉडी मातहत फिजिकल बॉडी। शऊरी बॉडी क्या है? ये जो 5 हवास खमसा हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, इनका डायरेक्ट तल्लक शऊरी बॉडी से होता है। लाइक हमने कोई चीज़ देखी और हमें वो देखने के साथ ही पता चल जाता है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, ये सही है या ख़राब है। इसी तरह हमें सुनने से पता चल जाता है, सूंघने से, चखने से, छूने से पता चल जाता है, महसूस करने से पता चल जाता है। तो इन 5 हवास खमसा का डायरेक्ट तल्लुक होता है शऊरी बॉडी के साथ। शऊरी बॉडी के महतहत आती है थॉट बॉडी। अब ये थॉट बॉडी क्या है? थॉट बॉडी का डायरेक्ट ताल्लुक हमारे दिमाग के साथ होता है। डायरेक्ट ताल्लुक हमारे दिमाग के साथ, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं हम, असाबी निज़ाम, उसके साथ होता है। जैसे ही शऊरी बॉडी हरकत में आई तो फिर हमारे दिमाग ने वो सोच, वो फिक्र पैदा की जो थॉट बॉडी का काम होता है। थॉट बॉडी ने सोचा, थॉट बॉडी के मतहत है एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी के अंदर न्यूरॉन कनेक्शन होते हैं। एनर्जी बॉडी न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाती है, असाबी न्यूरॉन्स कनेक्शन को कंट्रोल करती है। एनर्जी बॉडी में जो न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं, कहते हैं कि एक न्यूरॉन 8000 से लेकर 11000 तक कनेक्शन बनाने की कुव्वत और सलाहियत रखता है एक न्यूरॉन। और हमारे नर्वस सिस्टम में, एनर्जी बॉडी में जो न्यूरॉन्स की टोटल तादाद है, मेडिकल साइंस ये कहती है 95 बिलियन से लेकर 105 बिलियन तक हमारे एनर्जी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। 95,000 से लेकर 105 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। अगर इंसान इन तमाम न्यूरॉन्स में से सिर्फ 5% न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करे ना, तो तब जाके अफलातून, अर्शमीदस, अरस्तु, बू अली सीना, अल बैरूनी, इब्न अल हैथम जैसे साइंटिस्ट, साइंसदान पैदा होते हैं। अगर 5% भी हम अपने इस्तेमाल में लेके आ जाए न्यूरॉन्स को,
और जो हमारा टोटल दिमाग है, टोटल नर्वस सिस्टम है, आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि 100% में से हम सिर्फ 17% अपना दिमाग को इस्तेमाल कर पाए हैं दुनिया के अंदर। 5% एनर्जी बॉडी के मतहत के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो, और बाकी जो बॉडी 5 बॉडीज हैं उनका ताल्लुक, और हवा से खमसा इन पे अबूर हासिल करते हुए कुल कायनात, निज़ामी कायनात के अंदर सिर्फ 17 से 18% इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल कर चुका है। 100 में से 17-18% इस्तेमाल। अब इसकी समझ आ गई है। शौरी बॉडी का ताल्लुक थॉट बॉडी के साथ। थॉट बॉडी ने सोच के फॉरवर्ड किया, एनर्जी बॉडी न्यूरॉन्स, उसमें फिर न्यूरॉन्स कनेक्शन बनते हैं। न्यूरॉन्स कनेक्शन बनने के बाद एनर्जी बॉडी पैगाम दे देती है केमिकल बॉडी को, जिसके अंदर रतूबतें बनती हैं, लिक्विड मादा बनता है केमिकल बॉडी के अंदर। और जब ये केमिकल बॉडी, जो मवाद, जो रतूबत, जो मादा अपने पाए तकमील को पहुंचता है, ये फिर इसके अंदर अगर अनबैलेंसिंग आ जाए तो आदमी बीमार हो जाता है। इस केमिकल बॉडी के अंदर अगर अनबैलेंसिंग आ जाए तो इंसान ऑटोमेटिकली बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अब केमिकल बॉडी जब उस केमिकल को बना लेगी तो ये फिर फॉरवर्ड कर देती है हमारी फिजिकल बॉडी, जो कि हमारा मुकम्मल जिस्म के अंदर सरायत कर जाता है, और जिस्म हमारा आज सूरह 9 से तकमील करना शुरू कर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की समझ आ गई होगी। हवा से खमसा का जो देखना, जो सुनना, जो सूंघना और चखना और छूना, इनका तल्लक शौरी बॉडी के साथ है। और शौरी बॉडी के मतहत है थॉट बॉडी। थॉट बॉडी के मतहत आ जाती है एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी के मतहत आ जाती है केमिकल बॉडी, और केमिकल बॉडी के मतहत आपकी टोटल फिजिकल बॉडी। अगर आप थॉट बॉडी को समझ लेना, थॉट बॉडी, आप अपनी बीमारियों पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ये थॉट बॉडी, इस पर तमाम बीमारियां, रूहानियत और ताकतों का इन्हिसार होता है थॉट बॉडी पे। थॉट बॉडी को अगर आप समझ लेना तो आप अपने जिस्म में होने वाली चेंजिंग को कंट्रोल कर सकते हो, होने वाली बीमारी पे आप गिरफ्त हासिल कर सकते हो। अगर इस थॉट बॉडी पे अगर आपका कंट्रोल नहीं है ना, तो आप अपने अंदर बीमारियां भी पा लेते हो। तो इस थॉट बॉडी को समझना पड़ेगा। मैं 2 मिसालें पेश करता हूँ। एक औरत है, उसके हवा से खमसा ने ये महसूस किया कि मैं मोटी होती जा रही हूँ।
अब वो शौरी बॉडी में चला गया। जब इस चीज़ का ये बार बार जिक्र करेगी, शौरी बॉडी थॉट बॉडी में ले आएगा। जब थॉट बॉडी इसको रिवील करेगा, रिवीजन करेगा, रिवाइज करेगा, इसको सोचेगा कि जो पीछे से कमांड मिली है मोटी हो रही हूं, तो थॉट बॉडी आगे एनर्जी बॉडी में जहां पे न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं, वहां पे वो फिर कनेक्शन उस लिहाज से बनना शुरू हो जाएंगे। जो शौरी बॉडी और थॉट बॉडी ने पैगाम दिया, एनर्जी बॉडी ने न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाना शुरू कर दिए। वो न्यूरॉन कनेक्शन जब बन जाएंगे, वो आगे पैगाम भेज देगा केमिकल बॉडी को। केमिकल बॉडी में केमिकल मवाद वही जिस्म मोटा होने वाला वो केमिकल मवाद बनेगा, और जब केमिकल मवाद बन जाएगा फिर वो आपके फिजिकल बॉडी में सरायत कर जाएगा, फिर आप मोटी होने लग जाओगी, होना शुरू हो जाओगी मोटी। दूसरी मिसाल थॉट बॉडी की, एक पागल है, मजनू है, दीवाना है। उस पागल को नहीं पता है गर्मी में भी शर्ट कमीज उतार के फिर रहा होता है, और सर्दी में भी शर्ट कमीज उतार के फिर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी थॉट बॉडी काम नहीं करती। शौरी बॉडी तो निज़ाम कायनात के साथ साथ चल रही है, मगर उसकी थॉट बॉडी काम नहीं करती कि क्या मैंने अच्छा करना है, क्या मैंने बुरा करना है। गलियों, मोहल्लों, शहरों में जगह जगह आपको अगर पागल मिले तो उसकी कैफियत यही होती है, उसको दुनिया का कोई पता नहीं होता। क्यों? उसकी थॉट बॉडी काम ही नहीं करती। जब थॉट बॉडी काम ही नहीं करेगी तो एनर्जी बॉडी के साथ अनटच हो जाएगी। थॉट बॉडी और एनर्जी बॉडी का आपस में तल्लक खत्म हो जाएगा, मुनक़ता हो जाएगी। तो एनर्जी बॉडी में चूंकि न्यूरॉन्स बनते हैं, न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाती है, न्यूरॉन बनेंगे तो केमिकल बॉडी में नहीं आया, केमिकल बॉडी तो फिजिकल बॉडी में आ गई। इस तरह और एक अच्छा शख्स जिसकी शौरी बॉडी काम करती है, उसकी थॉट बॉडी, वो सोचता है, थॉट बॉडी काम करती है, वो आगे एनर्जी बॉडी में न्यूरॉन्स बनते हैं, केमिकल बनते हैं, इस तरह फिजिकल बॉडी आपकी बन जाती है। थॉट बॉडी बहुत अहम चीज है। मैं समझता हूं कि थॉट बॉडी आपके पूरे जिस्म का एक वजीर आजम है, सदर कह लें आप, कि जिस पर आपको तमाम तर फिजिकल बॉडी आपकी मुनसर है। और जहां पे इन 5 बॉडियों की इंतहा होती है ना, जहां पे थॉट बॉडी की इंतहा होती है, वहां से आपकी रूह की इब्तदा होती है। जिसको थॉट बॉडी समझ नहीं आई ना, उसको रूह भी नहीं समझ आएगी। जिसको थॉट बॉडी नहीं ना समझ में आई, उसको रूहानियत भी समझ में नहीं आएगी। जिसको थॉट बॉडी समझ नहीं आई, वो अपनी बीमारियों, मसाइल और मुश्किलात को हल नहीं कर सकता। दुनिया में बड़ी बड़ी बीमारी लाइक कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर और बड़ी बड़ी बीमारियां आप ले लें, क्या इनका हल मुमकिन है?
क्या इनको हल किया जा सकता है? क्या इन बीमारियों को थॉट बॉडी के जरिए ठीक किया जा सकता है? अगर मुमकिन है, अगर पॉसिबल है, तो कैसे? जी हाँ, ये बात मुमकिन है, ये काम, ये पॉसिबल है कि आप ठीक कर सकते हो थॉट बॉडी के जरिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये रब अज़्ज़ा वजल कह रहे हैं। कुरान पाक की सूरह बकरा आयत नंबर 152 के अंदर ये मौजूद है। पढ़ें उठा के कुरान पाक, उसका तर्जमा करें, तशरीह करें। तशरीह के अंदर आपको ये अहादीस मुबारक मिलेगी। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं कि मैं इंसान के गुमान के करीब हूँ। अगर इंसान मुझे अकेले में याद करता है तो मैं रब अज़्ज़ा वजल भी उसको अकेले में याद करता हूँ। अगर मुझे वो शख्स मजमे में मुझे याद करता है तो मैं रब अज़्ज़ा वजल उसको उससे बेहतर मजमे में याद करता हूँ। अगर वो शख्स एक बलिश्त मेरी तरफ चलता है तो मैं एक गज कदम उसकी तरफ बढ़ाता हूं। अगर कोई एक गज मेरी तरफ बढ़ता है तो रब अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं कि मैं दोनों बाजुओं के बराबर मैं उसके करीब हो जाता हूं। और अगर और जिक्र करता है, और बढ़ता है, और याद करता है तो रब अज़्ज़ा वजल उसके और करीब हो जाते हैं। तो पता चला इंसान का जिस तरह वहम होगा, ख्याल होगा, सोच होगी, फिक्र होगी, वैसे ही अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे। सूरह नजम की आयत नंबर 39 में भी अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, लैसल इंसानी इल्ला मासा। इंसान को वही कुछ मिलता है जो इंसान करता है। तो इस थॉट बॉडी को जिसने समझ लिया ना, गोया उसने अपने जिस्म और रूहानियत और हिकमत को समझ लिया। इन 5 बॉडी के अंदर जो थॉट बॉडी एक असर रखती है ना, जो अहमियत की हामिल है, मैं समझता हूँ वो सबसे ज्यादा। और इस थॉट बॉडी को अगर किसी ने समझ लिया तो उसने अपने जिस्म को समझ लिया, थॉट बॉडी को समझ लिया, अपनी बीमारियों पर कंट्रोल कर लिया। थॉट बॉडी के जरिए आप अपने जिस्म की असर नो तकमील कर सकते हैं। इस थॉट बॉडी के जरिए आप अपने जिस्म को सही कर सकते हैं। आपने रूह का तो सुना होगा, मगर रूह के हवा से बातनी को नहीं जानते आप। रूह के हवा से बातनी को तब तक नहीं जान सकते जब तक आप थॉट बॉडी को नहीं समझ सकते। आप किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, आप समझे अपनी थॉट बॉडी को। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिमाग वाइट बोर्ड पे बना के आपको समझाऊंगा कि हमारा दिमाग क्या है, इसकी साख्त क्या है, इसकी बनावट क्या है,
और दिमाग हमारा कैसे काम करता है, दिमाग के हिस्से कितने हैं, किस हिस्से का किस थॉट बॉडी, किस बॉडी जो 5 बॉडी हैं उनके साथ किसका क्या ताल्लुक है। मैं इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में ये दिमाग के बारे आपको समझाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, आपके हर सवाल का जवाब इंशाल्लाह आपको मिलेगा। कोशिश की जाएगी कि आपके हर सवाल का जवाब आपको दिया जाए।